that is heat dome. See, this is where you are having some issue. So बता देता हूँ, ये वाला भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट ए बिग वन. See, इसके लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज विंड जो है, विंड का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, हमेशा हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ होता है. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द विंड. नाउ टेम्परेचर एंड विंड प्रेशर का क्या रिलेशन है? इफ द टेम्परेचर इज हाई, the associated pressure will be low pressure. If the temperature is low, the associated pressure will be high pressure. ये वाला हम बेसिक्स में कवर करते हैं. Now, if pressure is low and temperature is high, second, if the pressure is high, temperature is low, there will be a wind movement from high pressure to low pressure. This is the basics needed. Now, during the summer times, there is a differential heating of the land and sea. Land gets heated up very fast. So let's say summer time पे, if this is the land surface, यहाँ पर इसके आसपास जितने भी air है, the air around this land, summers में क्या होता है, land is getting heated up very fast, और उसके आसपास जितना भी air है, that also gets heated up, and this air becomes expansive and it becomes lighter, क्योंकि गर्म हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, एंड इट स्टार्ट्स राइजिंग. दैट मीन्स यहाँ पर लो प्रेशर है और ऊपर हाई प्रेशर है कंपैरेटिवली, ठीक है. बट बिकॉज ऑफ द राइजिंग एयर द मूवमेंट इज समथिंग लाइक दिस, क्योंकि एयर इज गेटिंग लाइट एंड इट इज ट्राइंग टू मूव अप. अब ऊपर जो हाई प्रेशर है कंपैरेटिवली, क्योंकि नीचे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर थोड़ा कम है, तो ऊपर हाई प्रेशर जो है, यहाँ से एक विंड मूवमेंट जनरेट होता है. वो विंड मूवमेंट क्या करेगा, इस विंड को ऊपर से नीचे भेज देगा, मतलब बाहर ऐसे जाने नहीं देगा. इट वोंट गेट इट लेट कन्विक्ट और कन्विक्शन नहीं होने देगा, एंड इट विल सेंड इट बैक अगेन. दैट मीन्स as the land is getting heated, the air is trying to rise, but due to high pressure condition here, the air is again being sent back to the surface, जिसके वजह से ये जो warm air which is getting raised here, that comes back again, ऐसे वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एरिया पे warm air is getting trapped, as if some lid is placed on the top of that land. एक ऐसे जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में खाना जो सर्व करते हैं ना, उसको गर्म रखने के लिए एक ऐसे ऊपर ऐसे बाउल रख के लेकर आते हैं. वो बाउल क्या करता है कि अगर गर्म वाला हीट जो है अगर बाहर भी जा रहा है तो उसको वापस भेज देगा ताकि वो गर्म रहे डिश. सेम यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है कि एयर इज गेटिंग राइज्ड बिकॉज ऑफ द हीट, बट यहाँ पर रिलेटिवली हाई प्रेशर होने की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक विंड जनरेट हो रहा है जो ये वार्म एयर को वापस भेजेगा, जिसके वजह से दिस वार्म एयर इज गेटिंग ट्रैप्ड हियर एज इफ सम डोम इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ दैट लैंड. ऐसे जो हॉट एयर का वर्चुअल डोम जो है, लिटरली दिस हॉट एयर इज नॉट प्रेजेंट, बट ऐसे हॉट एयर का एक वर्चुअल डोम जो है, इसी को कहते हैं हीट डोम. हीट डोम, दिस इज द मैकेनिज्म एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इट. जैसे हीट डोम की वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू हीट वेव्स. जैसे समर्स में सुना होगा, बाय द टाइम ऑफ मई जून देर इज इंटेंस हीटिंग एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट हीट डोम इज जनरेटेड ऑन टॉप ऑफ इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया जैसे राजस्थान, गंगेटिक प्लेन्स, यहाँ पर हीट वेव का एक अलर्ट जाता है, सन स्ट्रोक होने का ज़्यादा चांस जाता है, बिकॉज ड्राई एयर, वार्म एयर इज गेटिंग ट्रैप्ड हियर बिकॉज ऑफ दिस effect. That is the impact of it. Clear? Mechanism is clear? Please tell me.